एवरीवन, हमारे साथ आज हैं मम्मी। और आज हम एक सेशन रख रहे हैं मम्मी के साथ। तो मम्मी ने सारे पॉडकास्ट देखे थे मेरे, तो मम्मी इंटरेस्टेड थी एक्चुअली कि मुझे भी पॉडकास्ट करना है। तो मैंने कहा चलो कुछ छोटा सा पॉडकास्ट करते हैं, और जिसमें हम कुछ जेनरिक बातें करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बातें करेंगे जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही पर्सनल और बहुत ही फन होने वाला है, और आप लोगों को मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मम्मी, अपने बारे में पहले लोगों को थोड़ा कुछ बताओ, आपका जन्म कहाँ हुआ था वगैरह वगैरह। पहले तो आपका बेटा धन्यवाद। और हाँ मेरा मेरा जन्म रुड़की में हुआ था। स्कूलिंग और स्कूल रुड़की से ही की, फिर बीए रुड़की से ही किया। हाँ, चलो और सही है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या करती थी मम्मी? पढ़ाई के अलावा आप एक्स्ट्रा करिकुलर क्या क्या पसंद करती थी उस टाइम पे? हमें वो पेंटिंग करने का बहुत शौक था, खाना बनाने का बहुत शौक रहा बचपन हम्म। में। हम्म। कुछ कुछ चीजें बना के देखते थे घर पे ही, अच्छा। खाने की। और पेंटिंग करने में बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, लेकिन और उस गाने टाइम गाने आप सुनना बहुत बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, एक चीज बताओ मम्मी, लेकिन उस टाइम पे यूट्यूब तो हाँ, था नहीं, आप खाने की चीजें फिर एक्सपेरिमेंट कैसे करते थे? ऐसे घर पे ना हम कुछ भी बना बना के देखते रहते थे। जैसे कोई चीज बनी है तो उसको कि इसमें और कुछ क्या कर सकते हैं कि और अच्छा टेस्टी बन जाए, तो ऐसे करके देखते रहते थे। तो फिर अच्छा, वो, हाँ, ऐसे। तो आप जैसे आप 5 बहन भाई हो, 3 सिस्टर और हाँ 2 ब्रदर, है ना? और आप हाँ दूसरे नंबर पे हो, मतलब ऊपर से आप आपसे बड़ी बस मौसी हैं, है ना? तो ये हाँ। बताओ, आप सब में से सबसे अच्छा खाना कौन बनाता था? अपनी पढ़ाई करूं। नहीं नहीं, वो ऐसे बोल दो कि हाँ मैं थी, इसमें बड़ाई वाली कोई बात नहीं है। सब आप लोग सिंपल। मेरे घर में सब लोग मेरे हाथ का ही बना खाना पसंद करते थे कि तू यही बनाएगी खाना। अच्छा, और 5 बहन भाइयों में पढ़ने में हाँ, सबसे तेज कौन था? पढ़ने में भैया, राहुल अच्छा। भैया। अच्छा, चलो सही है। अच्छा, फिर एक चीज बताओ कि जब आप लोग स्कूल जाते थे, तो हम्म। स्कूल कैसे जाते थे उस जमाने में? 1970 की टाइम पे जब आप लोग स्कूल जाते थे, कैसे जाते थे? पैदल पैदल जाते थे, या फिर ऑटो या रिक्शा वगैरह कैसे जाते थे? नहीं, हमें पापा लेके जाते थे साइकिल पे, हमें सब भाई बहनों को छोड़ने जाते थे स्कूल पे। एक साइकिल जैसे में हम 5 भाई बहन कैसे बैठते थे? नहीं, वो ऐसे करते थे वो, जैसे कि हम दो बड़ी बहनों का स्कूल एक ही था। तो अच्छा। हम दोनों को पहले वो हम दोनों को छोड़ के आते थे वहां। हम्म। फिर वो तीनों जो छोटे भाई बहन है, उनका स्कूल एक था, तो फिर उनको छोड़ने जाते थे। अच्छा। फिर ऐसे ही और छुट्टी में लेने भी आते थे पापा। ठीक है, तो ये कौन सी क्लास तक चला? कौन सी क्लास तक आपको लेने और छोड़ने जाते थे? ये हमारा 6 क्लास तक चला। फिर उसके बाद हम हमारी वो हम लोग कोई साइकिल से, कोई रिक्शा से ऐसे जाते थे। अच्छा, तो आपको स्कूल जाना उस टाइम पसंद होता था, या आपको स्कूल जाना उस टाइम बहुत ज्यादा पसंद नहीं था? आपको पेंटिंग और सिंगिंग में ज्यादा मजा आता था? नहीं, मेरे को ना पढ़ाई में थोड़ा कम था, लेकिन हाँ मेरे को खाना बनाने में, सिंगिंग सुनने में, गाना सुनने में और खाना बनाने में ज्यादा मन करता था। अ, अपना ग्रेजुएशन करी, तो हाँ, उस टाइम पे ये बीटेक वीटेक तो होता नहीं था? होता था मम्मी, या फिर होता था लेकिन जरा कम था। कम? मतलब 100 में से कितने, 5-6 बच्चे करते होंगे पहले बीटेक उस टाइम पे, या बहुत ज्यादा करते थे? नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। 100 में से 30 लोग तो करते ही थे बच्चे। अच्छा, मतलब बीटेक तो हमेशा से ही है, मतलब काफी टाइम से है फिर। है काफी टाइम से, लेकिन आज के जैसे टाइम में ज्यादा हो गया, उस टाइम बहुत कम था। अच्छा, जब आप 12th कर रही थी, तो आपको बीए में ही इंटरेस्ट आया, या आपने बीएससी या फिर ये बीटेक वगैरह करने की भी सोची थी? मैं बीएससी करना चाहती थी वैसे तो, लेकिन उसमें अच्छा। वो मैथ की वजह से फिर मैंने बीए ही सही समझा कि बीए ही कर लेना ठीक अच्छा, मैथ्स में आपके कमजोर थी, मतलब मैथ्स थोड़ी। है। हाँ, इसी की वजह से मैंने बीएससी नहीं। अच्छा, इसलिए आप बीएससी नहीं कर पाई, चलो ठीक है वो तो फिर रुड़की में आप लोग उस टाइम अपने खाली समय में फैमिली के साथ क्या करते थे? खाली समय में हम लोग खूब हम्म। पापा के साथ में हम खूब एंजॉय करते थे। एक तो हमारे पापा भी हमारे साथ बच्चों की तरह ही रहते थे,
वो भी जैसे हम गाना सुनते थे, उन्हें भी गाना सुनने का बहुत शौक था, तो हम गाने को खूब तेज कर लेते थे कमरे में। तो और गाना किस हमारे चीज पे सुनते थे, रेडियो पे या सीडी प्लेयर? रेडियो उस टाइम सीडी, रेडियो पे ना? रेडियो पे अच्छा। सुनते थे, जब रेडियो पे गाना आता था ना, जब हम्म। वो टाइम होता था उनका, तो जब भी अच्छा। गाना आता था तो हम लोग दोपहर में तो पापा होते नहीं थे, जब ऑफिस होते थे, तो रात को जब पापा घर पे होते थे ना, तो उस टाइम हम खूब तेज गाना चला के, पापा भी हमारे साथ साथ सुनते थे और हम सब भी सुनते थे, खूब खूब एंजॉय अच्छा। करते थे। अच्छा। तो फिर हाँ, जब आपने अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो उस टाइम पे जो आपकी बेस्ट फ्रेंड वगैरह थे वो कौन थे, या कौन थी आपकी बेस्ट फ्रेंड? कौन है, एक दो जो हैं? आरती मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे साथ बचपन से ही, हम दोनों ने एक साथ ही एडमिशन लिया था, अच्छा। और घर में उसको बेबी कहते हैं, तो बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है वो, उसी के अच्छा, साथ और मेरा वो तो, ज़्यादा वो टाइम। मेरी शादी में भी आई थी, मुझे याद है। हाँ जी, और वैसे तो और भी काफ़ी सारी फ्रेंड थी मेरी, 4-5 और थी। एक रितु थी, एक पूनम हम्म। थी, एक विनीता थी, और एक प्रियंका थी। हम्म। तो अच्छा, बेस्ट तो ये फ्रेंड। सारे आपके फ्रेंड्स थे। ठीक है। हाँ, इस तो उसके बाद फिर जब आपकी शादी हुई अम्मी उस टाइम पे, तो फिर रुड़की से हरिद्वार शिफ्ट हो गए आप, है ना? उससे हाँ, पहले, शादी से पहले भी आप हरिद्वार आते थे कभी घूमने के लिए, गंगा जी वगैरह या कुछ करने? हाँ, हम पापा के साथ आते थे 6 महीने में, साल भर में 2 बार हम यहाँ हरिद्वार गंगा जी पे नहाने ज़रूर आते थे, मंदिर घूमते थे, सारे मंदिरों के दर्शन करते थे, फिर नहाते-धोते थे। अच्छा, तो मतलब हरिद्वार पहले भी आते थे। हाँ, और उसके अलावा फिर आप अभी ज्यादा उत्तराखंड तो आपने उस टाइम घूमा नहीं था, पहाड़ों वहाड़ों में तो ज्यादा लेके नहीं जाते थे नाना जी, है ना, बच्चों को? नहीं, नहीं इतना नहीं था उस टाइम। अच्छा। और उस हम टाइम उतनी हरिद्वार सड़कें प वगैरह भी नहीं थी, सड़कें वगैरह नहीं थी इतनी पहाड़ों पे जाने के लिए, जैसे अब तो बहुत सड़कें वगैरह बन गई हैं। हाँ, हाँ, उस टाइम इतनी सुविधाएँ नहीं थी, तो पापा भी कहते थे कि बच्चे हैं साथ में तो दिक्कत होगी, इसलिए हम हरिद्वार तो हमें आते थे हमेशा। अच्छा, देहरादून जाते थे। स्नान करने, नहाने के हाँ, लिए गंगा जी में? नहाने के लिए देहरादून जाते थे, सहस्त्रधारा पे वहाँ स्नान करते थे, वहाँ घूमते थे। अच्छा। अच्छा, यूं बताओ कि आपको लगता है कि माँ बच्चों को बाप से ज्यादा प्यार करती है? बिल्कुल सच आंसर देखिए। देना है आपको, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि हाँ, आपने इतनी चीजें देखी है, इतने सारे माँ बाप देखे हैं। आपको लगता है कि माँ कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा बाप से हल्का सा ज्यादा प्यार करती ही है? हाँ, माँ करती है, लेकिन पापा का जो प्यार होता है वो थोड़ा छुपा हुआ होता है। पापा शो ऑफ नहीं दिखाते नहीं है। माँ का ये होता है कि माँ तो पूरा जैसे गले से लगा लेगी, सब करेगी। पापा वो चीज़ करते नहीं, वो लोग छिपाते हैं थोड़ा। तो मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि जो मर्द होते हैं वो अपनी हाँ, भावनाएं व्यक्त करने में उतने ज्यादा सक्षम नहीं होते? हाँ, वो थोड़ा उस चीज़ को प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन वो करते बहुत हैं। हाँ। वो इसलिए लेकिन मैं लेकिन वो तुलना व्यक्त कैसे। नहीं कर पाते। हाँ, वो थोड़ा रिएक्ट बता नहीं पाते बस उस चीज़ को, लेकिन वो अंदर-अंदर करते रहते हैं। बहुत ठीक करते है। हैं वो। आने वाली थी 1990 तक, आप 20 साल की हो गई थी उस टाइम। तो हुँ, ये बताओ कि ये जो 1980 और 1990 का समय था, जब हम तो हुँ। पैदा नहीं हुए थे, हमारी जनरेशन वाले, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि लड़कियों को समाज में कहीं ना कहीं थोड़ा बोझ समझा जाता था? उस जमाने के लोग कहीं ना कहीं अवॉइड करते थे लड़की होना, और वो उनको थोड़ा बोझ समझते थे, मतलब आपको ऐसा लगा कहीं ना कहीं, लोगों को देख के आपने समाज को देखा है? हाँ, थोड़ा उस टाइम पर था। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, तो बस वो उस टाइम की थोड़ी सोच थी लोगों की। वो चाहते थे कि पढ़े ना, बस जल्दी से थोड़ी पढ़ाई करी और शादी कर दो, और बस वहीं तक। आगे जॉब वॉब के चक्कर में नहीं पड़ते थे माँ बाप, वो कहते थे अच्छा, बस इसका पढ़ लिया। क्या कारण हुआ अम्मी, इसका क्या कारण था, मतलब आपको क्या लगता है इसका कारण क्या था? यही था कि वो सोचते थे कि वो घर का काम जरूरी है आना, बाकी पढ़ाई तो आगे भी अगर जिस घर में जा रहे हैं, अगर वहां वो करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं। अच्छा, और अच्छा, पहले शादी की जो उम्र थी वो भी तो मेरे ख्याल से 20-22 तो नॉर्मल थी ना मम्मी उस टाइम पे? हाँ, अब तो जैसे, अब तो सब 28-30 से पहले कोई शादी नहीं करता आज के जमाने में। तो उस टाइम तो हाँ, 20-22 में, 24 में शादी हो जाती थी मैक्सिमम। हाँ, अच्छा। चलो एक और सवाल फिर। अच्छा, एक चीज मम्मी समाज में चलती है, आप बताओ कि ये आपने भी देखी है क्या, कि पहले जमाने में लड़कियों को पढ़ाने का जो माँ बाप का कारण यही होता था कि कहीं ना कहीं दहेज कम देना पड़े, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी होगी तो कहीं ना कहीं हम कह देंगे कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है। अनपढ़ लड़की अगर है शादी के टाइम पे, तो उसमें दहेज ज्यादा देना पड़ता था, ऐसा मैंने कहीं सुना है, तो क्या ये सच है? ऐसा गांव के उसमें थोड़ा बहुत होता था। गांव के लोग थोड़ा सोचते थे उस टाइम पे कि भाई
ज्यादा पढ़ा दिया तो फिर वैसे ही उसको दहेज और सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा शादी का, तो इसलिए वो थोड़ा सोचते। शहर में थोड़ा सा कम था। अच्छा अच्छा, तो एक और चीज बताओ मम्मी, डायरेक्ट सवाल यही है कि एक अच्छे दोस्त की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? जैसे आपने तो इतने लोग देखे ही हैं, तो आपको क्या लगता है आपके लिए एक अच्छे दोस्त की परिभाषा क्या है? एक अच्छा दोस्त जो सुख में भी साथ दे और दुख में भी साथ दे, जो सुख में भी खड़ा रहे और सुख में भी खड़ा रहे। अच्छा, ओके, तो एक और और जब चीज। जब सब बताओ बताओ। साथ छोड़ते हैं, जैसे कोई परेशानी आई और सबसे साथ मांगा, सहयोग मांगा और सबने मना कर दिया, और जो सच्चा दोस्त होगा वो उस टाइम पे भी खड़ा रहेगा, उस बिल्कुल। टाइम भी वो मदद करेगा। तो वो ही सच्चा अच्छा, दोस्त है जो मुसीबत में खड़ा रहे। जैसे अब ठीक है। ये कोरोना कोरोना टाइम आया था जब, हम्म उस टाइम पे कुछ लोग तो बिल्कुल डर के अंदर छुप गए थे, हम्म, मदद नहीं कर रहे थे कि कभी हमें भी कोरोना हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस टाइम पे भी मुंह ढक के पूरा लपेट के लोगों की मदद कर रहे थे। तो वो बिल्कुल लोग वो सच्चे दोस्त हैं। और बिल्कुल सही, ऐसे ये तो आपने ऐसे उदाहरण बहुत अच्छा दिया मम्मी के। हम्म, और ऐसे आप कंप्लीट करो अपनी बात। ऐसे हमारे भी कुछ दोस्त थे जो उन्होंने ऐसे टाइम पे, जैसे हमें भी परिवार में सबको कोरोना हो गया था, तो उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने पूरी मदद की हमारी। तो वो हमारे सच्चे दोस्त हैं। बिल्कुल, तो उस टाइम पे, ऐसे टाइम पे, भारी टाइम पे आपको पहचान हो जाती है लोगों की कि कौन सच में आपको अपना मानता है और कौन आपको बोलने के लिए अपना मानता है। उन्होंने हमारे ठीक होने की भगवान से प्रार्थना भी की और प्रसाद चढ़ाया चढ़ाया भी उन्होंने। जब हम लोग सब बिल्कुल ठीक हो गए तो उन्होंने मंदिर में जाके प्रसाद भी चढ़ाया। बिल्कुल। तो ये तो ऐसे ऐसे ही लोग। लोग हमें मतलब मिलने मुश्किल होते हैं, तो ऐसे लोगों को पहचानना हमें आना चाहिए, ये सबसे बड़ा संघर्ष है। हम, मुझे लगता है मम्मी कि कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाते। हम भीड़ में ज्यादा बिलीव करते हैं, हम लोग ना, हम लोग क्या, हर कोई भीड़ रखने में ज्यादा भरोसा करता है। वो सही आदमी कौन अपनी साइड पे रखने चाहिए उसको पहचानने में अक्सर मात खा जाते हैं। और वो वही आदमी होता है जो मोस्टली ज्यादा चुप रहते हैं, बहुत ज्यादा अपना प्यार जताते नहीं है, या मतलब दिखाते नहीं है कि हम बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है कि पहले के जो लोग थे, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले के जो लोग थे, उनमें ज्यादा सहनशीलता थी? मतलब वो ज्यादा टॉलरेंट थे, या आज का बंदा ज्यादा सहनशील है, टॉलरेंट है? सहनशील, पहले टाइम में ज्यादा लोग सहनशील थे। इसका क्या कारण लगता है आपको कि ऐसा क्यों था? पहले के लोग मतलब ज्यादा सहन कर वो लेते थे शायद आजकल के? देखो, ये आज का टाइम भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो उस टाइम पे ये था कि शायद वो डर के वजह से अपनी कुछ चीजें बता नहीं पाते थे। अच्छा, पहले थोड़ा सा ज्यादा डरते थे, अब थोड़ा लोग ओपन हो गए हैं। हाँ, अब ओपन हो गए, पढ़े लिखे हो गए ना लोग, तो थोड़ा सा समझने लगे। तो अब वो अपनी बात को भी प्रस्तुत कर पाते हैं। और पहले बिल्कुल। लोग थोड़ा डरते थे तो वो अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाते थे। अच्छा अच्छा, एक अच्छे इंसान की क्या पहचान आपको लगती है? मतलब आप कैसे पहचानते हो कि ये आदमी अच्छा है? जो हमेशा दुख में खड़ा रहे, तो साथ वो तो दे। अच्छा दोस्त हुआ। जो हाँ, अच्छा दोस्त है मतलब वो एक अच्छा इंसान है। हाँ। उसके अलावा अच्छे इंसान की और कोई पहचान जो आपको लगता है? अच्छा इंसान जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों पे भी तुम्हें समझाए, तुम्हारी अच्छाइयों को तो सराहे ही, लेकिन तुम्हारी अगर कोई गलती है उसको भी समझाए, वो अच्छा दोस्त है। अच्छा, लेकिन मम्मी जब गलती होती है ना, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो प्यार से समझाते हैं, एक है जो थोड़ा कड़क शब्दों में आपको समझाते हैं। तो आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और कौन सा रास्ता सही है? देखो, मैं सोचती हूँ कि भाई अगर प्यार से समझाया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, उसको जल्दी समझ पाता है इंसान। कड़क हम्म, वाला इंसान ठीक है, वो ठीक होता है, लेकिन उसका जो थोड़ा तरीका वो कड़क का है, तो उससे थोड़ा सा आदमी थोड़ा पीछे वो हटने की कोशिश करता है। लेकिन जो प्यार से वही चीज समझाई जा, तो उसको आदमी जल्दी पकड़ समझ लेता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक ऐसा कारण क्या है मम्मी कि जो हर माँ होती है वो अपने बच्चों के लिए हमेशा खड़ी होती है, और कोई क्यों नहीं खड़ा हो पाता? इसका क्या कारण होता होगा? क्योंकि आप देखो, कोई भी हो, हाँ, मतलब हर किसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आके वो हो सकता है आपका साथ छोड़े, या फिर किसी ना किसी जगह पे आपको चीजों को स्वीकार ना करे, आपकी मतलब एक्सेप्ट ना करे।
लेकिन जो माँ होती है वो हमेशा रेडी होती है। इसका क्या कारण है, मतलब क्या महसूस करती है माँ अपने बच्चों को लेके? बस माँ अपने बच्चों को बहुत अपने दिलो जान से चाहती है, और बस लेकिन माँ ये भी सोचती है कि बच्चे गलत ना चलें, सही रास्ते पे चलते रहें, लेकिन कि जो जवान बच्चे हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहोगी, जो अपने कॉलेज को पास आउट कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे अभी इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, उन्हें क्या आप क्या एडवाइस दोगी? क्योंकि आपके तो दोनों बच्चे इंजीनियर हैं, तो आपने देखा है, तो हाँ, आप उन्हें क्या एडवाइस दोगी कि पढ़ाई पे फोकस करो, बड़ों की इज्जत करो, या जो भी आपके दिल में आए? 2-3 एडवाइस बताओ, 2 या 3। कहूँगी कि भई नशे की तरफ बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि वो शरीर को खराब करता है, और उससे सारी चीज़ खराब ही हो जाती है, कुछ भी सही नहीं होता। और ठीक दूसरा, है। जिस काम पे तुम जा रहे हो, उस काम पे पूरा खुशी के साथ में, एन्जॉय के साथ में उस काम को करो। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंटर बोला मम्मी कि बहुत सारे लोग दोस्तों के साथ लग के, या फिर अपने रूममेट्स के साथ लग के, या सीनियर्स के साथ लग के वो इन चीजों में पड़ जाते हैं। फिर जैसे अब तो इतना ज्यादा हम न्यूज में भी देखते हैं ये चीजें चलती हैं, नशा वशा, हाँ, क्योंकि आजकल ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है, लोग इधर उधर से करते हैं चीजें। हुँ, तो हाँ, वो, और दूसरी बात आपने बोली कि जैसे आप अपने काम पे फोकस करो, वरना आप हुँ, हमेशा अगर आधे मन से जाओगे तो आप काम पे फोकस कर नहीं पाओगे। हाँ, उस काम अगर को आप, खुशी एन्जॉय के साथ में करो उस काम को, ताकि उस काम में फिर आप अच्छे से कर पाओगे, और फिर सक्सेसफुल भी हो पाओगे। आगे भी हाँ कुछ पढ़ाई करना चाहोगे तो उससे तुम्हारा ध्यान और अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है मम्मी, जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हाँ, जॉब पाने का तो बहुत क्रेज होता है कि जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। हाँ, जॉब लगने तक भी बहुत मजा आता है, उसके बाद जब वे हाँ, जॉब में चले जाते हैं फिर वो वहां जाके परेशान रहने लगते हैं। हाँ, हाँ, तो ये जो आपकी एडवाइस है ये वाली, ये उनको अगर वो इम्प्लीमेंट कर लें अपनी लाइफ में कि काम को अपना समझ के करो, तो फिर क्या है, वो हाँ, काम काम नहीं लगेगा। हाँ। उन सब बच्चों को यही एडवाइस है कि सब बच्चे अपने इस काम को खुशी के साथ में करें, एन्जॉय के साथ में करें, तो उनको बहुत उस चीज़ में आनंद आने लगेगा, और उस चीज़ को फिर सही तरीके से कर पाएँगे। बिल्कुल। अच्छा, तो अंत में आप हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहोगी मम्मी? इसको आपको क्या कहना चाहोगी, जो भी हमें यूट्यूब पे देखने वाले हैं उनको आप क्या बताओगी, या क्या सलाह दोगी, या उनके साथ क्या शेयर करोगी अंत में? मैं सभी ऑडियंस को यही कहूँगी कि अपने माता-पिता की इज़्ज़त करें, उनका सम्मान करें, और अपने बच्चों से बहुत प्यार करें, और रजत के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू मम्मी, चलो फिर बाद में बात करेंगे। अभी के लिए इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय। धन्यवाद, खुश रहो, बाय बाय। खुश रहो।